और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। मेटा प्रतिनिधियों को पेश होने के लिए बोला गया है। 5 और 6 अगस्त को पेश होने के लिए ये कहा गया है। सरकार मेटा से संबंधित मुद्दों पर जवाब मांगेगी। भारत के राष्ट्रीय पर्व हो या फिर धार्मिक त्योहार, पाकिस्तान और उसके आतंकी भारत में दहशतगर्दी का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब एक बार फिर 15 अगस्त से पहले मुनीर की साजिश का पर्दाफाश राजस्थान के बीकानेर में हुआ है, जहां ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों और नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई इस कार्रवाई ने भले ही पाक के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया हो, लेकिन बड़ी मात्रा में मिले हथियारों ने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि ये सीमा पर लगातार चौकसी के बावजूद ये असाइनमेंट ड्रोन से डिलीवर कर दिए गए थे। पकड़े गए तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सिंडिकेट पंजाब की एक जेल से संचालित हो रहा था, जिसमें राजस्थान और पंजाब के तस्करों का नेटवर्क जुड़ा हुआ था। इसकी फंडिंग हवाला के जरिए दुबई से की जाती थी और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान, जम्मू कश्मीर या पंजाब में हथियार नशे की खेप गिराई जाती थी। इस कार्रवाई में फिलहाल मौके से आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसके दूसरे साथियों और कुरियर का काम करने वाले आरोपियों की तलाश में पंजाब और राजस्थान पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। राजस्थान के सीकर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यहां सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां जेसीबी, बुलडोजर की गर्जना, धूल का गुबार और जमींदोज होती इमारतें दिखाई दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक साथ कई बुलडोजर गरज रहे हैं। हर वार के साथ धुएं का गुबार उठता दिख रहा है और जैसे ही धूल छटती है तो अतिक्रमण मलबे के ढेर में तब्दील होता हुआ नजर आता है। प्रशासन के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण और सुगम यातायात के लिए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। देखिए यहाँ पर कई 2 और 3 मंजिला मकान, शोरूम, कॉम्प्लेक्स और पक्के निर्माण मिनटों में मलबे में तब्दील हो गए और करीब 2 घंटे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। और देखिए नीम का थाना में सड़क को करीब 80 फीट चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अब इसी दौरान करीब 186 अतिक्रमण को हटा दिया गया। अगर आप चिप्स, नमकीन या फिर मैगी खाते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। यहाँ करीब 8 लाख रुपए की एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बरामद की गई है, जो एक्सपायर होने के बाद आपके घरों तक पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, यहाँ एक्सपायरी खाद्य सामग्री को दोबारा पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था, लेकिन खाद्य विभाग ने छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान मिल गया। गोदाम में काफी मात्रा में नमकीन, चिप्स, नूडल्स, काजू की बर्फी, एक्सपायरी खाद्य पदार्थ जो है रखे हुए था। देखिए चिप्स, नमकीन, नूडल्स और काजू बर्फी जो कि वीकली मार्केट के जरिए आपके घरों तक पहुंचाई जा रही थी। साप्ताहिक बाजार होते हैं, वहाँ पे जो है इस तरीके के एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बिकने की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। 28 कुंटल के करीब जो है हमें सभी प्रकार का खाद्य पदार्थ मिला, जो लगभग 8.25 लाख रुपए कीमत का था। इन कारोबारी के पास से खाद्य विभाग को ना तो खाद्य लाइसेंस मिला और ना ही खरीद बिक्री से जुड़े हुए दस्तावेज। इसी के बाद गोदाम को सील कर दिया गया और 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खाद्य विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट और पैकिंग की जांच जरूर कर लें। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अपराधियों का लगातार यहाँ मंगल भारी रहता है। पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सूबे में पूरब से लेकर पश्चिम तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं और कई अपराधियों पर शिकंजा कसा है, जिसमें हापुड़ का 1 लाख का इनामी बदमाश इफ्तिखार भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जो पिछले कई महीनों से पूरे मेरठ जोन में पुलिस की रडार पर था, जिसे योगी फोर्स ने हापुड़ में धर दबोचा। इस दौरान जब पुलिस इफ्तिकार को थाने ले जाने लगी तो उसने पुलिस की बंदूक छीनी और फायरिंग कर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से इफ्तिकार घायल हो गया। बता दें कि इफ्तिकार 85 लाख की लूट मामले में फरार चल रहा था, जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। इफ्तिकार की तरह कई और बदमाशों पर भी योगी फोर्स ने शिकंजा कसा और सोनभद्र, रामपुर, कौशाम्बी, बुलंदशहर, ललितपुर और वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है।
सीएम योगी के इस अल्टीमेटम से अपराधियों में खौफ है और अगर किसी ने बदमाशी की तो उनके लिए योगी फोर्स की एक बुलेट फिक्स है।